Welcome to Serious Economics. Today we are going to discuss about work from home job in Innovalence learning system. So let's begin the class. अगर आपने इकोनॉमिक्स में ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन किया है और आप वर्क फ्रॉम होम जॉब या कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस लेना चाहते हो तो आज की वीडियो आपके लिए ही है। आज मैं इनोवेलेंस लर्निंग सिस्टम के बारे में अपना अनुभव शेयर करूंगी। कैसे इसका हायरिंग प्रोसेस होता है, इंटरव्यू, सैलरी, ट्रेनिंग और काम कैसे होता है इसमें, ठीक है। सब कुछ इसी वीडियो में आपको पता चल जाएगा। सबसे पहले बता दूं कि जो इनोवेलेंस लर्निंग सिस्टम है वो इकोनॉमिक्स के अलावा मैथमेटिक्स, साइंस, सोशल स्टडीज और दूसरे सब्जेक्ट के लिए भी सब्जेक्ट मैटर्स एक्सपर्ट जो है वो हायर करती है, ठीक है। इसमें फ्रेशर्स भी अप्लाई कर सकते हैं और अगर एक्सपीरियंस है तो उसके हिसाब से आपको सैलरी मिलती है, ठीक है। हायरिंग के लिए आपको लिंक्डइन पर रेगुलरली चेक करना होगा। मेरी जानकारी के अनुसार जो अक्टूबर और नवंबर और जनवरी मार्च के दौरान जो है इनकी हायरिंग आती है, ठीक है। ये जो बेसिकली हायर करते हैं यूएस प्रोजेक्ट्स के लिए हायर करते हैं आपको, ठीक है। अब बता दो कि हायरिंग प्रोसेस होती कैसे है इनकी। तो सबसे पहले जो है इनका एक बेसिक टेस्ट होता है, ठीक है। मतलब ये जो है एक बेसिक टेस्ट कंडक्ट कराते हैं जो आप किसी की हेल्प भी ले सकते हो। अगर आप डाउट में हो तो वो जो टेस्ट है वो क्लियर हो जाता है, ठीक है। तो एक बेसिक टेस्ट लेते हैं, उसके बाद जो है आपका वीडियो इंटरव्यू होता है। ओके, क्या होता है? वीडियो इंटरव्यू होता है। वीडियो इंटरव्यू जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज है वीडियो इंटरव्यू का, ठीक है। सब्जेक्ट मैटर जो है आप अगर बनना चाहते हो इनोवेलेंस लर्निंग में, किसी भी सब्जेक्ट से आप हो, बट मैं ये वीडियो जो है स्पेसिफिकली इकोनॉमिक्स स्टूडेंट के लिए बना रही हूँ क्योंकि उनके लिए जो है अपॉर्चुनिटी जो है वो काफी कम शो होती है, ठीक है। हमें बताया तो जाता है कि आप अगर इकोनॉमिक्स से ग्रेजुएट हो तो जॉब की कमी नहीं है, बट जॉब की कमी नहीं है, बट हमें राइट डायरेक्शन नहीं पता है कि अप्लाई कहाँ करना है। सब तो टेक जॉब ही दिख रहा है। तो देखो सबसे मतलब अच्छा अगर जॉब में कहूँ तो फॉर स्टार्ट अगर आप एडटेक सेक्टर में अपनी मतलब एडटेक सेक्टर में आप वर्क करना चाहते हो तो सबसे अच्छा कि आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो एज ए सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट एट इनोवेलेंस, ठीक है। तो मैं ये बता रही थी कि जो सबसे पहले एक बेसिक टेस्ट होता है, ठीक है। उसके बाद वीडियो इंटरव्यू होता है। बेसिक टेस्ट मतलब आप हेल्प भी ले सकते हो, ठीक है, गूगल से या ऐसे। तो आपका वो टेस्ट जो है वो बेसिक क्लियर हो जाता है। लेकिन जो उसके बाद जो वीडियो इंटरव्यू होता है, तो इंटरव्यू जो है आप जल्दीबाजी में मत देना। वो आपसे पूछेंगे कि क्या हम आपका इंटरव्यू शेड्यूल कर दें नेक्स्ट डे के लिए। तो नहीं, आप 2-3 दिन का टाइम लेना, क्योंकि जो इंटरव्यू है इसमें आप किसी चीज की हेल्प नहीं ले सकते हो, आपको खुद ही इंटरव्यू देना पड़ेगा। और आपको अपने सब्जेक्ट का बेसिक या समझो कि ग्रेजुएशन लेवल का प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए। मोस्टली वो इकोनोमेट्रिक्स से क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। तो इकोनोमेट्रिक्स के आपको बेसिक क्लियर होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि माइक्रो मैक्रो और इकोनोमेट्रिक्स हुआ ये जो आपके सब्जेक्ट है इनसे बहुत टेक्निकल क्वेश्चन पूछेंगे, नहीं, बेसिक क्वेश्चन नहीं पूछेंगे। पर आपको कम से कम 10 में से 5 तो बताना ही होगा। उसके बाद ऐसा नहीं कि आपको दसों दसों का आंसर आना चाहिए, लेकिन वो जो एक्सपेक्ट करें कि अच्छा इस बच्चे को हेटेरोसेडास्टिसिटी का मतलब तो पता है, ठीक है। तो वो आपको फिर क्या करते हैं, हायर कर लेते हैं। इंटरव्यू एज सच वो आपको परफेक्ट होने के लिए नहीं बोलते हैं, आप इम्परफेक्ट रह सकते हो, बट आपकी नॉलेज में ये शो होना चाहिए कि यू आर वेल प्रिपेयर्ड फॉर दिस जॉब, ठीक है। अच्छा, हायरिंग के लिए मैंने बताया था कि आप लिंक्डइन पे जाके जो इनका करियर मतलब लिंक्डइन पे ये अक्सर इनके एचआर जो है वो अंजलि करके उनका नाम है, वो पोस्ट करती रहती हैं, ठीक है। और मोस्टली जो हायरिंग है वो कब आती है, अक्टूबर टू नवंबर या जनवरी से मार्च के बीच में। ओके, सो इंटरव्यू जो है वो जल्दीबाजी में नहीं करना है, याद रखना। अगर आप तैयारी आपकी नहीं है तो आप एचआर से 2-3 दिन का समय मांग लेना। और इंटरव्यू में ज्यादातर ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इकोनॉमिक्स वाले स्टूडेंट जो भी हैं वो अपना माइक्रो मैक्रो इकोनोमेट्रिक से जो है वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनको अच्छे से तैयार कर लेना, वो भी बेसिक, ठीक है। लगभग जो है 8 से 12 क्वेश्चन वो लोग पूछते हैं इंटरव्यू में, ठीक है। और ऐसा जरूरी नहीं कि हर क्वेश्चन का आपको आंसर आना चाहिए। अगर 4 से 5 क्वेश्चन भी अच्छे से आंसर कर देते हो तो उन्हें लगता है कि आपकी सब्जेक्ट अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, तो सिलेक्शन हो सकता है, ठीक है। सिलेक्शन के बाद ट्रेनिंग शुरू होती है, और याद रखना जो इंटरव्यू है वो कोई डॉक्टरेट लेवल का ही बंदा लेता है, ठीक है।
अच्छा, सिलेक्शन के बाद जो है वो ट्रेनिंग शुरू होती है, तो यही से असली जो है आपकी लर्निंग शुरू होती है, ठीक है। देखो, आप जो है यहाँ पे भी लाइक इनके वेबसाइट पे भी जाके जो है आप अप्लाई कर सकते हो इनके सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट के लिए, ठीक है। क्यों? क्योंकि आप अगर मान लो जब भी इन पे हायरिंग आएगी दे विल कॉन्टेक्ट यू, ठीक है। अगर लिंक्डइन पे आपको रीसेंट पोस्ट नहीं दिख रहा है बट आपको इंटरेस्टेड हो कि फ्यूचर में आप करना चाहोगे, तो आप यहाँ पे जो है अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, अगर बात करें कि जो सिलेक्शन के बाद क्या होता है, तो सिलेक्शन के बाद वो लोग आपकी ट्रेनिंग शुरू करते हैं, ठीक है। ट्रेनिंग में बहुत जो ट्रेनिंग है उसको आपको बहुत ध्यान से सुनना है, क्योंकि उसी ट्रेनिंग में से वो बाद में आपसे क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। अगर आपको कुछ नहीं आता है तो घबराने की भी जरूरत नहीं है। मतलब मेरे एक्सपीरियंस से मैं जिस टीम में थी वो काफी सपोर्टिव थे, ठीक है। आपको बार बार समझाया जाता है और तब तक गाइड किया जाता है जब तक आपको काम समझ में ना आए, ठीक है। तो ये जब मैं स्टार्टिंग में, मुझे याद है मैं 3-4 साल पहले इस कंपनी में मैंने 2-3 महीने किया था जॉब, ठीक है। तो मेरे एक्सपीरियंस से जो टीम मेंबर्स थे वो काफी सपोर्टिव है, ठीक है। और शुरुआत में लगभग 10 दिनों का ट्रेनिंग या प्रोबेशन पीरियड होता है। इस दौरान आपको एक मेंटर भी दिया जाता है जो हर स्टेप पर आपको गाइड करता है कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, आंसर कैसे लिखना है, क्वालिटी कैसे मेंटेन करनी है और टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, ठीक है। अच्छा, ये भी मैं बता दूं कि जब मैंने वहां पे काम किया था तब हमारा जो प्रोजेक्ट था वो चेक के साथ रिलेटेड था। चेक जो है क्या है, एक मल्टीनेशनल कंपनी है, ठीक है। तो हमें जो इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन सॉल्व करने होते थे, हर क्वेश्चन के लिए टाइमर होता था और उसी समय के अंदर एक अच्छा आंसर हमें सबमिट करना होता था, ठीक है। और अभी का मुझे पता नहीं कि अभी वो चेक के लिए ही काम कर रहे हैं या किसी और प्रोजेक्ट के लिए काम कर रहे हैं। वो जिसके लिए भी करेंगे आपको वेल ट्रेंड करेंगे, आपको फुल सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। प्रोबेशन पीरियड के दौरान आपको प्रॉपर गाइडलाइन दी जाएगी, ठीक है। अच्छा, एक और बात बता दूं कि जो सैलरी का अगर कंसर्न होगा तो सैलरी जो है ये लोग 20,000 से 25,000 के बीच में आपको ऑफर करते हैं, ठीक है। अगर आप एक्सपीरियंस हो तो 25 से 30 आपको मिल जाएंगे, बट अगर आप एकदम फ्रेशर हो तो 20,000 तक ही एक्सपेक्ट करना, 20 से 22 ही, ठीक है। और वो भी फुल टाइम जॉब के लिए 6 to 7 आवर आपको जॉब करनी पड़ेगी, ठीक है। लेकिन 3 महीने के बाद जो है आपको कॉन्ट्रैक्ट पे 3 महीने के हायर करते हैं, फिर ये एक्सटेंड कर देते हैं आपका कॉन्ट्रैक्ट, अगर आप अच्छा काम करते हो, ठीक है, या फिर आप रिलायबल और उनको जरूरत है आपकी, तो वो 3 महीने के बाद भी आपका कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड कर देते हैं और उस हिसाब से सैलरी भी थोड़ा इंक्रीज करते हैं, ठीक है। दूसरी चीज, अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट नहीं एक्सटेंड होता है, उनको नहीं जरूरत होती है, बट मोस्टली ऐसा होता नहीं है, बट अगर ऐसा होता है तो फिर आप जो है आपको ये जो एक्सपीरियंस है वो आपका फुल टाइम जॉब का वो कहीं और काम आ जाता है, ठीक है। और आप जो है आपको उतने में नॉलेज हो जाती है कि आपको कहाँ अप्लाई करना है, कहाँ पे आपको मतलब इकोनॉमिक्स से रिलेटेड इस टाइप की जॉब मिल जाएंगे, ठीक है। अच्छा, एक और मेरा पर्सनल ओपिनियन है। देखो, एक और बात बता देती हूँ कि सैलरी जो मैंने की थी उस वक्त एज ए फ्रेशर, तो उस वक्त जो है ये यही सैलरी स्ट्रक्चर था, ठीक है। पर जब मतलब अभी का मुझे नहीं पता है कि अभी वो कितना ऑफर कर रहे हैं, ठीक है। लेटेस्ट सैलरी और पॉलिसी ज्वाइन करने की आप एचआर से जब आप अपना टेस्ट और ये चीजें क्लियर कर लेना तो जरूर कंफर्म कर लेना, ठीक है। अच्छा, एक मेरा पर्सनल ओपिनियन ये भी है जो मैं बताना चाहती हूँ, वो ये है कि अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे यूजीसी नेट, यूपीएससी या किसी ऐसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जिससे जिसमें कई मतलब जिसमें रोज कई घंटे पढ़ाई मतलब मांगती है, ठीक है, या जिसमें कई घंटे पढ़ाई चाहिए ही चाहिए, तो आप फुल टाइम जॉब के साथ तैयारी करना जो है वो ना ही प्रेफर करो तो अच्छी बात है। क्योंकि फुल टाइम जॉब के साथ जो है वो तैयारी करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, क्योंकि फुल टाइम जॉब जो है चाहे वो वर्क फ्रॉम होम हो या वर्क फ्रॉम ऑफिस हो, उसके बावजूद आपको 7 से 8 घंटे आपको देना पड़ेगा, चाहे वो सब्जेक्ट रिलेटेड वर्क हो या कोई और रिलेटेड वर्क हो, तो वो आपको मेंटल फटिग देता है। लेकिन अगर आप गोल रखते हो कि आपको कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस लेना है या एडटेक इंडस्ट्री में करियर बनाना है या आपको अपना रिज्यूमे मजबूत करना है, तो ये एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है, आप यहाँ जाके ट्राई कर सकते हो, ठीक है। कि आपको नहीं मतलब या आप अपने लीव पे हो, आप ब्रेक पीरियड पे हो, आप अदर चीजें देखना चाहते हो, तो आप यहाँ जाके देख सकते हो, ठीक है। बट अगर आप फुल टाइम कोई सेंट्रल लेवल या मतलब नेशनल लेवल के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो मुझे नहीं लगता है कि फुल टाइम जॉब के साथ 7-8 घंटे के बाद आप में इतनी एनर्जी रहती है कि आप जो है आप उस एग्जाम को उतना फुल पोटेंशियल दे सको। जो एग्जाम जो है 6 महीने या साल भर में निकलने वाला होता है वो 3 साल एक्सटेंड हो जाता है। मुझे नहीं पता है कि आपकी पोटेंशियल क्या है, इट्स माई
पर्सनल एक्सपीरियंस कि मैं जो है ये चीज़ें नहीं कर पाती थी, इसलिए मैंने जितने भी जॉब लिए मैंने छोड़ दिया, हर जॉब 2-3 महीने में 2-3, क्योंकि फिर देन मुझे रियलाइज़ हुआ कि नहीं, ये पॉसिबल नहीं है कि मैं फुल टाइम जॉब के साथ जो है प्रिपरेशन कर पाऊँ, और जब मैंने ऐसा किया एग्ज़ाम क्लियर होने लगे। तो आपको भी यही करना है कि आप जो है फुल टाइम जॉब, अगर आपकी लॉन्ग टर्म गोल ये है कि आपको कोई एग्ज़ाम क्लियर करना है, तो ट्राई, मैं ये भी नहीं कहूँगी कि आप चुपचाप बैठ जाओ, अगर आपको ज़रूरत है, फाइनेंशियल आपको फ्रीडम चाहिए, तो मेरा एक्सपीरियंस ये है कि आप पार्ट टाइम जॉब देख लो, ठीक है? और ऐसा नहीं है कि इंडिया में पार्ट टाइम जॉब अवेलेबल नहीं है, वर्क फ्रॉम होम, आपको अपने स्किल्स पे काम करना है और राइट डायरेक्शन में, राइट जगह पे अप्लाई करना है। अगर उससे रिलेटेड आपको श्योर शॉट जहाँ से रिप्लाई आता है, ऐसा नहीं कि यूट्यूब वीडियो पे बस व्यूज के लिए कुछ भी बनाया जा रहा है, मैं उस तरह का काम नहीं करूंगी। अगर आपको सच में ऐसा गाइडेंस चाहिए कि नहीं, आप कुछ पार्ट टाइम जगह बता दो कि कहाँ पे क्या पोस्ट होता है, ठीक है, कहाँ से हम लोग ट्राई कर सकते हैं पार्ट टाइम में, आइदर इट सब्जेक्ट रिलेटेड या कोई और वर्क भी है, हम कर लेंगे आधा 2-4 घंटे, ठीक है? तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं इस चीज़ के रिलेटेड भी आपको वीडियो बना के पोस्ट करूंगी, ठीक है? अच्छा, और एक चीज़ मुझे बतानी है ये कि ये याद रखना कि कॉर्पोरेट सेक्टर में अप्लाई करने का मतलब ये नहीं है कि श्योर शॉट जॉब मिल जाए। जैसे गवर्नमेंट सेक्टर में होता है ना, अप्लाई करने का मतलब ये नहीं है कि आपको नियुक्ति पत्र मिल जा रहा है, ठीक है? तो ये याद रखना, और उससे अपने आप को मत आंकना कि नहीं मैं अच्छा नहीं हूँ यार, मेरा कॉर्पोरेट में भी नहीं हो रहा है, एक नॉर्मल कंपनी में भी नहीं हो रहा है। ऐसा नहीं है, वो आपके डे पे डिपेंड करता है। हो सकता है आपको सब कुछ थोड़ी आ सकता है, किसी को भी सब कुछ नहीं आता है। किसी इंटरव्यू में बैठे, एक नॉर्मल कंपनी में इंटरव्यू में बैठे, आपसे पूछा गया, आप वो चीज रिकॉल नहीं कर पाए, आपने पढ़ा नहीं था, वो आपकी टाइमिंग फिट नहीं बैठी, आपका नहीं हुआ। हो सकता है किसी बहुत बड़े कंपनी में आपका हो जाए, क्यों? क्योंकि आपकी टाइमिंग फिट बैठ गई, आप रिकॉल कर पाए चीजें, ठीक है? तो ये अपने आप को कभी जज मत कर। देखो, सिंपल यही है, कॉर्पोरेट सेक्टर में या कहीं भी आपको अगर अपना करियर बनाना है या जॉब लेनी है, तो उसका सिंपल फंडा यही है कि आप 10-15 कंपनीज में अप्लाई कीजिए, ठीक है? मतलब आपको कंटिन्यूअस अप्लाई करना है जब तक आपको जो चाहिए वो मिल ना जाए, ठीक है? और इंटरव्यू एक्सपीरियंस बढ़ाइए। विद इंटरव्यू आप अगर रिजेक्ट होते हो, रिजेक्शन को दिल से नहीं लगाना है यार, सब कोई फेल होता है, सब कोई रिजेक्ट होता है। आपको वैसे भी मतलब हम गवर्नमेंट सेक्टर में भी यही करते हैं कि जो एग्जाम को भरते हैं, हम सबसे उससे अटैच हो जाते हैं कि नहीं मेरा निकल ही जाए, और नहीं निकलता है तो हम अपने आप को फेलियर समझते हैं। नहीं यार, अपने आप को फेलियर नहीं समझना। आप पढ़ रहे हो, आप इतनी मतलब हिम्मत रख रहे हो कि एग्जाम्स में देने जा रहे हो, बैठ रहे हो, तो आप बहुत बेटर हो। आपको ये फील नहीं करना है कि नहीं नहीं, अगर मैं अप्लाई ही कर रहा हूँ तो वो चीज हो ही जाएगी। नहीं, आपको एक ही नौकरी चाहिए, ठीक है? तो आप 90 में अप्लाई करोगे तो एक ही में, मतलब 100 में से 99 में आप फेल हो गए, एक ही में आपको लगेगा। अगर आपका 99 में निकल जाएगा तो बाकी बच्चे क्या करेंगे? ऐसा नहीं होगा ना, आपको एक ही नौकरी मिलेगी, और वो एक नौकरी के लिए आपको 99 में फेल होना ही पड़ता है, ठीक है? चलो, अब दूसरी बात करते हैं कि मेरे अनुसार इनोवेलेंस लर्निंग सिस्टम में जो है सीखने को बहुत कुछ मिलता है, टीम भी सपोर्टिव रहती है, ट्रेनिंग अच्छी मिलती है, और कॉर्पोरेट इन्वायरमेंट का एक्सपीरियंस भी मिलता है, ठीक है? अगर आपको ये वीडियो पसंद आए और तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और कमेंट करके बताइए कि ये वीडियो आपको कैसी लगी, और भी किसी चीज की हायरिंग का या आपको पार्ट टाइम जॉब का नॉलेज